इस तिरंगे झंडे की जो विद्यालयों में हमारे फैलता है, इसकी लंबाई कम से कम 120 सेंटीमीटर और चौड़ाई कम से कम 80 सेंटीमीटर होना चाहिए। होती क्या है, इससे कोई मतलब नहीं। ब्लड प्रेशर वाली 180, 120 और 80 चौड़ा, यानी ये एक इंटरनेशनल रूल है कि हर झंडे की लंबाई चौड़ाई की 1.5 गुनी होगी। नेपाल का झंडा छोड़ के, नेपाल के झंडे का सिस्टम कुछ अलग है। बाकी सारे झंडे, ये इंटरनेशनल रूल है कि हर झंडे की लंबाई चौड़ाई की 1.5 गुनी होगी। ये झंडा हमारे पास है। इसमें एक बात का ध्यान रखेंगे, इसमें साइड में एक नेफा बना हुआ है। इस नेफे में एक डोरी पड़ी है। इस डोरी को स्टे रोप कहते हैं, ठहरी हुई डोरी, स्टे रोप। और इस डोरी में टॉप की तरफ यानी केसरिया रंग की तरफ एक लूप बना होगा। वैसे सही तरीका तो है यहाँ पे टॉगल लगा होना चाहिए, अगर टॉगल आपको बताएंगे तो बड़ा डिस्टर्ब हो जाएगा, आपका भी दिमाग कहीं और चला जाएगा। यहाँ पे एक्चुअल टॉगल होना चाहिए। अगर टॉगल नहीं है तो हम यहाँ पे एक छल्ला बना लेते हैं, लूप, और इस डोरी को हम फिक्स कर देते हैं। ये डोरी बाहर जितनी निकली होगी उसकी लंबाई 1 फुट से 1.5 फुट होना चाहिए, जो एक्स्ट्रा डोरी निकली होगी। क्लियर हो रहा है मेरी बात, समझ में आ रही? कहीं कोई कंफ्यूजन हो पूछ लीजिएगा, क्योंकि बहुत अहम टॉपिक है। ज़्यादातर हम लोग झंडा सही नहीं फहरा पाते हैं, करते यही है कि ऐसे लिया, बांध दिया और इसमें रखे फूल और ऐसे करके फहरा दिया। बिल्कुल गलत है। ये देश के साथ इस झंडे का सम्मान नहीं। चलिए झंडा कैसे फहराएंगे, आइए हम आपको बताते हैं। ये ऊपरी सिरा ऊपर रखेंगे, अभी हम आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखा देंगे, आप लोग करिएगा। ये दावा है कि एक बार में आप झंडा फहरा लेंगे, अगर सही तरीके से आप समझ गए तो। इस झंडे का ये ऊपरी सिरा ऊपर रखेंगे और इसको एक बार फोल्ड करेंगे। क्लियर हो गया जी? फोल्ड करने के बाद इसको यहाँ से पकड़ के ऐसे छोड़ देंगे। जो समझ में ना आए बता दीजिएगा, हम बता देंगे। इसके बाद एक सिरा इधर से ले लेंगे, एक सिरा इधर से ले लेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया जी? क्लियर? ये 2 जेबें मिल गई हमको, एक ये और एक ये। इसमें हम बच्चों से जो फूल मंगाते हैं वो इसमें रख देंगे झंडा फहराते वक्त। अब एक थोड़ा सा ध्यान ये रखना है, केसरिया रंग ऊपर की तरफ रहेगा, छल्ले वाला हिस्सा ऊपर की तरफ रहेगा। इसको ऐसे पकड़ लेंगे और इसको फोल्ड करेंगे। फोल्ड कैसे करेंगे? एक ऊपर एक नीचे, जैसे साड़ी में चुन्नट उन्नट डाली जाती है ऐसे। 75% जब ये फोल्ड कर लेंगे तो अब हम इसको रोल करेंगे, टाइट। हाँ रोल कीजिए, टाइट रोल करेंगे, बिल्कुल टाइट करके। यहाँ तक समझ में आ गया जी? हम एक बार और बता देंगे, मगर समझ लीजिए, कम से कम झंडा फहराना हम लोगों को आ जाना चाहिए। यहाँ तक ऐसे पहुंच गए। इसके बाद ये ध्यान रखिएगा कि इसको ऐसे पकड़िएगा, हाफ पे सेंटर में पकड़ेंगे और इस डोरी को ऐसे ही लेके आएंगे। ये क्लियर हो रहा है ना? यहाँ से इसको ऐसे पकड़ने के बाद ये देख रहे हैं, ये बन गया जी। और इसके बाद इसको यहाँ से लेके आएंगे और लाने के बाद इसके अंदर नीचे से फंसाएंगे, ऊपर से नहीं फंसाएंगे। इसके पीछे भी कॉन्सेप्ट है कि वहाँ ऊपर से क्यों नहीं फंसाएंगे। बाई चांस आपने झंडा बांध दिया और पानी बरस गया, अब जब ये डोरी सूत की है तो ये फंस जाएगी और जल्दी झंडा नहीं खुलेगा। जब आप नीचे से ले जाएंगे तो नीचे से डोरी खोलने में कहीं दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ ले लिया और पोल में एक डोरी पड़ी होती है जिस डोरी को हिल यार्ड कहते हैं, और उस डोरी के 2 सिरे, एक डोरी पड़ी है उसके 2 सिरे हैं। एक सिरे में ये बांधेंगे, जिस सिरे में ये बांधेंगे उसके अपोजिट वाला खींच देंगे और इसमें दूसरा सिरा बांध देंगे। ऊपर जब ये टॉप पे चला जाएगा तो इस वाले सिरे को हम खींचेंगे। जब खींचेंगे तो कभी झंडा हमारा गलत नहीं फहरेगा, बल्कि सही झंडा फहरेगा। क्लियर हुआ?